कहते हैं अर्थात वसुदंताचार्य भगवान ब्रह्मा जी को निमित्त बना करके शिव जी की स्तुति करते हैं। किसी कल्प विशेष में ब्रह्मा जी मानसिक सृष्टि करी और मानसिक सृष्टि करने के पश्चात जब सृष्टि आगे नहीं बढ़ी, ऋषियों को उत्पन्न कर दिया। उत्पन्न करने के पश्चात बहुत से देवी देवता को उत्पन्न कर दिया। इसके पश्चात भी सृष्टि जब आगे नहीं बढ़ी तो फिर उन्होंने विचार किया कि मन में जब बात काम नहीं रहेगा तो कोई व्यक्ति प्रवृत्त नहीं होगा। तो ऐसा मन में विचार करके फिर उन्होंने कामदेव की उत्पत्ति करी, यानी तो मन के द्वारा कामदेव की उत्पत्ति हुई। तो कामदेव जब उत्पन्न हुआ तो कामदेव ने पूछा कि हे पिताजी, आपने मेरे को किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए उत्पन्न किया है और मेरा नाम क्या है, मेरा क्षेत्रफल क्या है, मैं किस किस लोगों के ऊपर राज्य करूं। मेरे को आपने यदि उत्पन्न किया है तो संपत्ति आदि अधिकार आदि देना चाहिए। जैसे पिता ने पुत्र को उत्पन्न कर दिया तो उत्पन्न करने के पश्चात पिता अपने पुत्र को अधिकार सौंप देता है कि तुम्हारा ये अधिकार है, तुम ये कार्य करो, तुम ये कार्य करो। उसी प्रकार से आपने मेरे को उत्पन्न किया है तो मेरा अधिकार क्या है, मेरा नाम क्या है। ऐसा जब कामदेव ने बालक रूप कामदेव ने पूछा ब्रह्मा जी से, अपने पिता से, तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारा नाम मन के द्वारा, तुम्हारा उत्पत्ति मन के द्वारा हुई है और इच्छा पूर्वक हुई है, इसलिए तुम्हारा नाम कामदेव आज से लोक में ख्याति को प्राप्त होगा। और जो तुम्हारे भाई हैं, भ्रातृगण हैं, वे तुम्हारा नाम रखेंगे। ऐसा शिव पुराण में, अन्य पुराणों में आता है। तो उन सभी ने कामदेव नाम रख दिया। अतः जितने भी कामदेव के बड़े भ्राता थे, ऋषि मुनि थे, सप्तऋषि आदि थे, उन्होंने उस बालक का नाम कामदेव रख दिया। फिर ब्रह्मा जी से पूछा कि मेरे को किस प्रयोजन के लिए उत्पन्न किया है और मेरा क्या क्या अधिकार है, मेरे को कोई लोक विशेष प्रदान करे और राज्य प्रदान करे। तो जब इस प्रकार से प्रश्न किया तो कामदेव की वाणी को सुनकर के ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने तुमको इसलिए उत्पन्न किया है कि तुम सभी के ऊपर विजय प्राप्त करो। अर्थात तुमको मैं राज्य सौंपता हूँ, अमुक लोक देता हूँ और तुम सभी प्राणियों के ऊपर, स्त्री पुरुषों के ऊपर विजय प्राप्त करो। अर्थात तुम्हारी पराजय कभी नहीं होगी। तुम जिस देवताओं के ऊपर भी विजय प्राप्त करो, मनुष्यों के ऊपर भी विजय प्राप्त करो, गंधर्व राक्षस दैत्य किन्नर पशु पक्षी सभी के ऊपर विजय प्राप्त करो। अर्थात तुम त्रिलोकी में अजय रहोगे। ऐसा ब्रह्मा जी ने वरदान कामदेव को दे दिया। अर्थात हर स्त्री के ऊपर और हर पुरुष के ऊपर तुमको विजय प्राप्त होगी। ऐसा जब वरदान दे दिया और वरदान देने के पश्चात ब्रह्मा जी ने और बसंत ऋतु आदि को और अन्य अन्य जो काम को बढ़ाने वाले साधन होते हैं उन सबको उत्पन्न कर दिया। इसके पश्चात कामदेव को कहा, मेरे लिए कोई स्त्री आदि भी दीजिए जिसके साथ मैं रहूं, प्यार करूं, आनंदित हूं। तो फिर ब्रह्मा जी ने मानसिक मन के माध्यम से कल्पना के द्वारा, मन के द्वारा रति नाम की स्त्री को उत्पन्न किया। तो उत्पन्न करके अथवा किसी दूसरे रति नाम की स्त्री के साथ कामदेव का विवाह हो गया। अब जब कामदेव को वरदान प्राप्त हो गया कि सभी त्रिलोकी में तुम्हारा कोई, त्रिलोक जो तीनों लोग हैं, तो उसमें कोई भी तुम्हारे ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकेगा। अर्थात तुम सभी के ऊपर विजय प्राप्त कर सकोगे। ऐसा जब वरदान दिया तो उसने जैसे ही वरदान दिया उसी समय सोचा कामदेव ने, क्यों ना मैं इस वरदान का प्रयोग स्वयं अपने पिताजी के ऊपर ही कर लूं, देख लूं उनका वरदान कितना फलीभूत है, सफल होता है कि नहीं। पिताजी के ऊपर इस वरदान का प्रभाव चलता है अथवा नहीं चलता। तो जब इस प्रकार से मन में विचार हुआ तो मन में विचार आते ही सबसे पहले कामदेव ने, जो कामदेव का जो बाण होते हैं, काम के जो 5 बाण होते हैं, तो ब्रह्मा जी के ऊपर ही प्रयोग कर दिया। अर्थात अपने पिता के ऊपर ही प्रयोग कर दिया। जब पिता के ऊपर प्रयोग कर दिया तो पिता भी अब वरदान देकर के फंस गए।
तो वरदान को तो प्रभावकारी होते ही है। जैसे अग्नि में कोई हाथ डाल दे तो अग्नि जला करके ही छोड़ दिए, बिना जला के देती। उसी प्रकार से कामदेव भी जब वरदान ब्रह्मा जी ने दे दिए कि तुम्हारी तीनों लोगों को विजय प्राप्त होगी, तो तीनों लोगों के अंतर्गत ब्रह्मा जी भी आते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी के ऊपर ही वो वरदान हावी हो गया। तो ब्रह्मा जी के ऊपर जब वरदान हावी हो गया, अर्थात ब्रह्मा जी को काम बाण से कामदेव ने पीड़ित कर दिया, तो ब्रह्मा जी ने उसी काल में, कहते कामदेव से उत्पन्न होने से पहले ब्रह्मा जी ने एक मानसिक पुत्री उत्पन्न करी थी जिसका नाम संध्या था। तो संध्या को देख करके ब्रह्मा जी मोहित हो गए और उसको देख करके उसको प्राप्त करने, उसके साथ विहार करने की इच्छा करने लगे, अर्थात गलत दृष्टि से देखने लगे। जब ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री के साथ गलत दृष्टि से देखा तो पुत्री ने देखा कि ये तो ब्रह्मा जी मेरे पिता होकर के मेरे प्रति गलत दृष्टि रख रहे हैं, तो वो लज्जित हो गई। और उसी काल में ब्रह्मा जी के पास में उनके मानसिक जो पुत्र थे सप्तऋषिगण भी, वो भी विराजमान थे। तो वो भी कामदेव के बाण के प्रभाव से, कामदेव ने उसी काल में अपना प्रयोग कर दिया था, तो वो भी संध्या को देख करके मोहित हो गए थे, अन्य ऋषि आदि भी। तो सारे चारों तरफ देख करके जो संध्या थी मानसिक पुत्री ब्रह्मा जी की, वो भी चंचल हो गए थे, किंतु वो लज्जित हो गई। वो लज्जित होकर के वहां से भाग सी गई। तो कहते हैं जब वो संध्या भी काम से पीड़ित हो गई, ब्रह्मा जी भी उसी प्रकार हो गए, और जो ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र थे वो भी आपस में काम से पीड़ित हो गए। तो ऐसा सब देख करके भगवान शिव जी को सहन नहीं हुआ, और भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी को देखा कि तो जगत के पिता होकर के इस प्रकार से आदि में गलती कर रहे हैं, तो उनकी प्रजा भी उसी प्रकार से गलती करेगी, तो तुरंत मेरे को दंड देना चाहिए। तो फिर बाद में शिव जी ने उन्हीं ब्रह्मा जी को दंड दिया था। तो कहते हैं वो संध्या ने देखा कि पिताजी मेरी प्रति गलत दृष्टि रख रहे हैं और भाई आदि भी मेरी प्रति गलत दृष्टि रख रहे हैं। तो संध्या वहां से उठ करके भाग गई और भाग करके फिर जंगल में आई। तो जंगल में आकर के उसने शिव जी की आराधना करी, और आराधना करने के पश्चात भगवान शिव जी से बहुत वर्षों तक आराधना करी। तो शिव जी से संध्या की तपस्या से प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होने के पश्चात शिव जी ने कहा वरदान मांगो। तो उसने वरदान मांगा, मेरे को मोक्ष दे दो, आदि आदि वरदान मांगा। तो उन्होंने कहा कि अभी तुमको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, तुम पहले किसी के साथ विवाह करो, इसके बाद तुमको मोक्ष आदि फल की प्राप्ति होगी। तो फिर संध्या ने कहा कि किसको मैं पति रूप से वर्ण करूं, किंतु इस शरीर से तो अब मैं वर्ण नहीं कर सकती। इस शरीर को मेरे शरीर पर भाइयों की दृष्टि पड़ गई, पिता की दृष्टि पड़ गई, इस शरीर को मैं नहीं रखूंगी। तो शिव जी ने कहा कि तुम किसी भी पुरुष को मन में दृष्टि रख करके इस शरीर का त्याग कर दो, भाई अगले जन्म में तुम्हारा पति बनेगा। ऐसे मन में जब शिव जी ने कहा, तो शिव जी की वाणी को सुनकर कर ठीक है। तो उसने संध्या ने भगवान वशिष्ठ को मन में पति रूप से वर्ण करके अपने शरीर को त्याग कर दिया। और शिव जी ने कहा कि तुम पास में मेधातिथि नाम के एक ऋषि हैं, वो 12 वर्षों तक नित्य चलने वाला यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में जाओ, उस उनके यज्ञ कुंड, उनके जो ऋषि का यज्ञ चल रहा है उसमें जो यज्ञ कुंड है, उस यज्ञ कुंड में अपने शरीर को छोड़ दो, अर्थात यज्ञ अग्नि में जाकर के शरीर छोड़ दो, अर्थात उस यज्ञ कुंड में कूद जाओ। तो कहते हैं यदि मैं जाऊंगी तो लोग आप पकड़ लेंगे कि अग्नि में कूदने जा रही है, यज्ञ नष्ट हो जाएगा। तो कोई भी ऋषि यज्ञ कुंड में जाने नहीं देगा, यज्ञ कुंड के पास तो जाने नहीं देगा और शरीर भी नहीं छोड़ने देगा वहां पर, तो मैं कैसे जाऊंगी। तो भगवान शिव जी ने कहा कि मेरे वरदान के प्रभाव से तुमको वहां पर कोई भी ऋषि नहीं देख पाएगा, अर्थात तुम सीधा सीधा चलते हुए जाना और यज्ञ कुंड में कूद करके अपने शरीर को त्याग देना। जब इस प्रकार से शिव जी ने वरदान दे दिया, तो शिव जी के वरदान के प्रभाव से वह संध्या जहाँ पर तपस्या कर रही थी उसी के नजदीक में मेधातिथि नाम के ऋषि
12 वर्षों तक चलने वाला यज्ञ कर रहे थे। तो संध्या ने शिव जी के वरदान के प्रभाव से उस यज्ञ में गई और यज्ञ में जाकर के यज्ञ कुंड में अपने शरीर को त्याग दिया। माता कूद गई तो कूदते ही उसका शरीर नष्ट हो गया और वहीं से ही उसी कुंड से ही एक कन्या के रूप में एक नई कन्या उत्पन्न हुई। तो जिसका नाम है, जो ऋषि यज्ञ कर रहे थे उन्होंने देखा कि इस अग्नि कुंड से एक कन्या उत्पन्न हुई है। तो उस कन्या को उस ऋषि ने स्वीकार कर लिया और अपनी पुत्री मानकर स्वीकार किया और उसका नाम अरुंधति रख दिया। वही अरुंधति भविष्य में वशिष्ठ भगवान की पत्नी बनी। जिस प्रकार से द्रौपदी अग्निकुंड से पैदा हुई थी, द्रुपद मतलब धृष्टद्युम्न व द्रौपदी ये अग्निकुंड से जैसे पैदा हुई थी, उसी प्रकार से अरुंधति भी मेधातिथि के यज्ञ कुंड से पैदा हुई थी। पहले संध्या उसी यज्ञ कुंड में कूदी, तो कूदने के पश्चात उसका पहले वाला ब्रह्मा जी से उत्पन्न होने वाला शरीर नष्ट हुआ और जो उसका नया शरीर भगवान शिव जी की कृपा से नया शरीर प्राप्त हुआ। तो नई बालिका के रूप में पैदा हुई, जिसको ऋषि ने अरुंधति नाम कर दिया। और वही अरुंधति कुछ काल के पश्चात जब युक्ति हुई, बड़ी हुई, तो उन मेधातिथि ने उस कन्या का विवाह वशिष्ठ भगवान के साथ कर दिया और वरदान मांगा था उस अरुंधति ने। मतलब संध्या काल में भविष्य में जब मैं अरुंधति की पत्नी बनता, मतलब वशिष्ठ भगवान की पत्नी बनूंगी, तो उसमें काल में वरदान मांगा था, कोई भी पुरुष यदि मेरे को गलत दृष्टि से देखेगा तो उस देखने मात्र से ही उसके सारे पुण्य क्षय को प्राप्त हो जाए, अर्थात जितने भी उसके पुण्य कर्म थे वो पुण्य कर्म कैसे हो जाए, समाप्त हो जाए और इस प्रकार से अपने मार्ग से भ्रष्ट हो जाए। ऐसा वरदान शिव जी से मांगा था उस संध्या में। तो शिव जी ने भी कह दिया तथास्तु, जो कोई भी पुरुष है तुमको गलत दृष्टि से देखेगा तो उस देखने मात्र से ही वे कैसे हो जाएगा, पद से पुण्य से भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए सप्तऋषियों के साथ अरुंधति नाम की जो स्त्री है वो रहती है, साथ रहती है। तो सप्तऋषि कभी भी अरुंधति की तरफ यानी वशिष्ठ भगवान को छोड़ करके अन्य जो 6 ऋषि हैं कभी भी गलत दृष्टि से नहीं देखते, किंतु अन्य जो ऋषियों की पत्नियां हैं वो अपने पतियों के साथ नहीं रहती, किंतु वो जो अरुंधति है वह सप्त ऋषियों के साथ रहती है, जाती आती जाती है। तो कभी भी जो सप्त ऋषियों के तारा मंडल है तो वहाँ पर सप्त ऋषियों के तारों के साथ अरुंधति नाम का जो तारा है वो भी साथ रहता है, किंतु अन्य जो 6 ऋषियों की पत्नी है वो अपने लोक विशेष में रहती हैं, उन सप्त ऋषियों के साथ नहीं रहती। अतः उनका जो भी आश्रम विशेष होगा वहाँ पर रहती हूँ, जो भी मंडल विशेष होगा वहाँ पर रहती हूँ, किंतु जो अरुंधति नाम का तारा है वो अरुंधति है वो सप्त ऋषियों के साथ आती जाती रहती है। इस प्रकार से तो वही संध्या नाम की ही कन्या भविष्य में अरुंधति के रूप में पैदा हुई, वो वशिष्ठ भगवान की पत्नी बनी। उसी को निमित्त बना करके प्रजा जो भगवान ब्रह्मा जी हैं उनको निमित्त बना करके शिव जी पुष्पदंताचार्य भगवान शिव जी करते हैं। एक कल्प की कथा ऐसी है और दूसरे कल्प की कथा को लेकर के कि दूसरे कल्प में विराट ने जो ईश्वर के द्वारा हिरण्यगर उत्पन्न हुआ, हिरण्यगर के बाद विराट बना। उस विराट ने देखा कि अकेला हूँ तो मैं रमण नहीं कर सकता, तो रमण नहीं कर सकता तो दो व्यक्ति रमण करेंगे, अकेला व्यक्ति कमरे में बैठा हुआ तो रमण नहीं कर सकता, आनंद नहीं आता, रति नहीं आती, आनंद की प्राप्ति नहीं होती। जब उसके मन में ऐसा विचार हुआ, उस विराट ने अपने शरीर से एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा निकाला। तो ये बृहदारण्य उपनिषद के अनुसार है। बृहदारण्य उपनिषद में वर्णन आता है, ईश्वर ने जब सृष्टि करी, सृष्टि करने के पश्चात हिरण्यगर बना, हिरण्यगर बनने के पश्चात विराट हुआ। तो विराट जब स्थूल शरीर का अभिमानित देवता विराट कहलाता है, उस विराट जब अकेला रहा तो अकेला होने के पश्चात उसने देखा कि मेरे आगे पीछे कोई है नहीं, तो मैं किसके साथ खेलूं, किसके साथ आनंदित हूँ, किसके साथ खुशी मनाऊं इत्यादि। अकेला रहते रहते उसको कोई आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। तो श्रुति कहती है एकाकी न रमते, अकेला व्यक्ति रमण नहीं कर सकता। यानी खेल खेलना हो तो 2 व्यक्ति चाहिए, 3 व्यक्ति चाहिए, 4 व्यक्ति चाहिए। अकेला व्यक्ति खेल भी नहीं खेलता, जब खेलेगा नहीं तो आनंद की प्राप्ति कैसे होगी। तो ऐसा देख करके उसने उसी विराट ने अपने शरीर के एक भाग से संकल्प के द्वारा
एक स्त्री पुरुष का जोड़ा निकाल दिया। अब जब जोड़ा निकाल दिया तो जोड़ा निकलती उस जोड़े का नाम मनु शत्रुपा हो गया। वही मनु शत्रुपा ने आपस में विवाह किया और विवाह करने के पश्चात फिर मैं तो सृष्टि करी, उन्हीं से ही फिर संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ, उन्हीं से हम लोग उत्पन्न हुए, इसी हेतु से हम मानव कहलाते हैं। मनु की हम संतान हैं, इसी हेतु से हम मानव कहलाते हैं। तो भाई मनु और शत्रुपा ने आपस में मनुष्य बन करके संबंध बनाए तो मनुष्य उत्पन्न हुए। फिर वो शत्रुपा को उस लज्जा से हुई कि मेरे को उत्पन्न करके इस विराट ने फिर मेरे साथ विहार करता है, तो शत्रुपा ने भी अपना शरीर, उस शरीर को बदल करके पशु वाला शरीर धारण कर लिया। तो भय पशु मनु महाराज ने देखा कि इसने पशु धारण कर लिया तो मैं भी पशु बन जाऊं, तो फिर उसने भी उसी प्रकार से पशु बन करके विहार किया, तो पशु योनि की उत्पत्ति हुई। तो जैसी जैसी भविष्य में 84 लाख जीवों को फल भोगना था, तो उस प्रकार की शत्रुपा की मन में कल्पना उत्पन्न होती रही और उसी प्रकार का शरीर धारण करती रही शत्रुपा। उसी प्रकार से मनु महाराज भी उसी प्रकार से शत्रुपा के अनुसार शरीर धारण करने लगे। तो ऐसा ऐसा करके जो जो शरीर शत्रुपा धारण करती थी उसी प्रकार का शरीर मनु महाराज धारण करते थे। तो उस प्रकार के शरीर में रह करके विहार करते थे, उस प्रकार की सृष्टि उत्पन्न हो जाती थी। इस प्रकार से मनु शत्रुपा ने 84 लाख योनियों के शरीर धारण किए। तो 84 लाख योनियां उत्पन्न हो गई, तो जीवों के कर्म का फल भुगाने के लिए। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर 2 प्रकार की कथा के अनुसार यहाँ पर कथा कहते हैं। तो 22वां श्लोक कहते हैं प्रजहातम नाका प्रसवमविकं स्वाम्भुजितरं गतं रोहित भूतां प्रेरमयुषु मृष्यस्य वपुषा नानुष्पाणिर्यातं देवमपि तपत्रः कृत्रिमं प्रसन्तं तेऽद्यापि नजति न गृहव्याधर्वसः। तो यहाँ पर पुष्पदंताचार्य भगवान शिव जी की स्तुति करते हैं, हे नाथ सभी को प्रशासन करने वाले। तो कहते हैं प्रजानाथम प्रसव कृष्णहम अभिहम स्वामधुतरम, जो प्रजा के नाथ हैं यानी संपूर्ण प्रजा की उत्पत्ति के हेतु हैं। कौन? ब्रह्मा जी। एक प्रजा के नाथ हैं। इन प्रजा के नाथ ब्रह्मा जी ने कहते हैं कृष्णहम जबरदस्ती कामुकम अभिकम कामुकम, काम होकर के अपनी दुहिता को, इन पुत्री को स्वाम दुहिता स्वाम दुहितरम, तो जो अपने से उत्पन्न हुई मन के द्वारा उत्पन्न होने वाली पुत्री को कामना पूर्वक पकड़ने की इच्छा करी। कहते रोहित भूता प्रेरमयुषु मत्स्य वपुषा, आतत अपनी पुत्री को के साथ ही विहार करने की इच्छा कर। तो पुत्री ने देखा कि ये तो पिताजी मेरे प्रति गलत दृष्टि रख रहे हैं, तो पुत्री ने अपने पिताजी के अभिप्राय को जानकर लज्जित सी हो गई और लज्जित होकर के वह मिर्गी बन गई। कौन सी बन गई? मिर्गी का शरीर धारण कर लिया, उस संज्ञान है। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो मेरे मतलब लज्जा होने के कारण इसने मिर्गी का शरीर धारण कर लिया, तो मैं भी मृग बन करके इसके साथ विहार करूं। तो रोहित भूतान, तो जो मिर्गी हो गई है लज्जा के कारण ऐसी अपनी पुत्री को देख करके भगवान ब्रह्मा जी ही ऋषस्य वपुषा, तो रीहि रमयुषु ऋष्यस्य वपुषा, तो ऋषस्य बोलते हैं मृग, तो मृग के वपुषण शरीर, तो मृग के शरीर को धारण करके उस अपनी पुत्री मृगी हुई है लज्जा के कारण, ऐसे अपनी पुत्री के साथ विहार करने की उन्होंने इच्छा करी। जब इस प्रकार से विहार करने के लिए इच्छा कर रहे थे, उसी समय भगवान शिव जी ने देखा कि तो प्रजा के नाम होकर के गलत कार्य कर रहे हैं। यदि आदि में ये गलती चालू हो गई तो भविष्य में तो ऐसी चलती रहेगी, तो भविष्य में कोई भी पिता अपनी पुत्री को उत्पन्न करेगा, तो उत्पन्न करने के पश्चात है दूसरे को विवाह न करके अपनी पुत्री के साथ ही विहार करने लगेगा, जिससे समाज अव्यवस्थित हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसा देख करके मैं सभी के ऊपर नियमन करने वाला हूँ, मैं शासक हूँ, सभी को दंड देने वाला हूँ, इसलिए मैं शुरू में ही दंड दे देता हूँ। यदि मैं दंड नहीं दूंगा तो आगे की प्रजा उसी प्रकार से
क्या करेगी, मेरे अनुपालन करेगी। तो गीता में वर्णन आता है जो व्यक्ति श्रेष्ठ, जैसे पूर्व के व्यक्तियों ने, जैसे जैसे श्रेष्ठ व्यक्तियों ने जो जो आचरण किया था उसी आचरण को देख करके वर्तमान काल के लोग भी उसी प्रकार से विचार करते हैं। तो हम लोगों से पहले के जो श्रेष्ठ पुरुष उत्पन्न हुए थे उन्होंने जिस मार्ग का प्रतिपादन किया कि किस प्रकार से पूजा करना चाहिए, इस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, तो हम उनके मार्ग को देख करके, उनके आचरण को देख करके विचार करते हैं। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी के विचार को देख करके उसकी प्रजा भी करेगी। तो शिव जी ने देखा कि ये तो गलत हो रहा है, इसलिए गलत को तुरंत ही दंड दे देना चाहिए। शिव पुराण में वर्णन आता है कि जो व्यक्ति जिस प्रकार से गलत कार्य करता है उसको उसी प्रकार का दंड दे देना चाहिए। यदि राजा दंड नहीं देता है तो एक तो समाज में उपद्रव पैदा हो जाते हैं और दूसरा राजा को पाप की प्राप्ति होती है। इसलिए राजा को चाहिए कि तुरंत ही अपराधी को दंड दे देना चाहिए। इसलिए मैं सभी को शासन करने वाला, नियमन करने वाला हूँ, इसलिए तुरंत मेरे को दंड देना चाहिए। ऐसा जान करके भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी की गलत अभिप्राय को जान करके अपने हाथ में धनुष ले लिया। कहते धनुष पाणिर्यातम दिवम अपि सपत्राकृतम अमुम त्रिसंतम ते अद्यापि त्यजति न मृगे व्याधरवसा। तो भगवान शिव जी ने अपने हाथ में धनुष, पिनाक नामक धनुष, तो पिनाक नामक धनुष को लेकर के उसके ऊपर बाण संधान कर दिया और बाण को लेकर के ब्रह्मा जी के ऊपर छोड़ दिया, पीछे पड़ गए। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो शिव जी ने मेरे को गलत कार्य करते हुए देख लिया, मेरे आटा भगवान शिव मेरे को मारने के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ पर कहते हैं मृग व्याध वसा, ऐसे मृगों को पीटने का, मृग बोलते हैं जो मृग आदि है, हिरण आदि है, उनको मारने का स्वभाव जिसका है, ऐसे जो व्याध मृगों को जो मारता है, ऐसे उसमें जो उत्साह विशेष है, ऐसे मृगों को मारने के लिए जो प्रयत्न विशेष करता है, ऐसा जो व्याध है उन मृगों को पीछे पड़ जाता है मारने के लिए। उसी प्रकार से भगवान शिव जी का जो बाण है, मृग के पीटने के लिए उत्साह विशेष जो भगवान शिव जी का बाण है, जो धनुष के पिनाक नामक धनुष के ऊपर रखा हुआ है, और शिव जी ने ब्रह्मा जी को मारने के लिए छोड़ दिया। उस बाण पे ब्रह्मा जी के पीछे पीछे जा रहा था। कहते ब्रह्मा जी ने देखा कि ये शिव जी का बाण तो मेरे पास में आ रहा है, आकर मेरे को पीटने के लिए आ रहा है। तो ब्रह्मा जी उस बाण के डर के मारे कहते हैं दिवम यातम, द्विलोक में चले गए, आता सर्वलोक में भाग गए। तो ब्रह्मा जी देखा कि ये सर्वलोक में पीछे नहीं छोड़ा। तो ऐसा बाण यदि रुक जाते हैं और बाण को अपने शरीर में लगाते हैं, भागते नहीं है, तो क्या होगा, कहते सपत्रा प्रथम अमुम, कहते हैं जो पंख से युक्त तेज धार किया हुआ जो बाण होता है, यदि मेरे शरीर में प्रवेश करेगा तो फिर उस शरीर में प्रवेश करने के कारण मेरे को भयंकर पीड़ा होगी। इस भय के द्वारा, इस भय से युक्त होकर के ब्रह्मा जी भाग गए। तो भागने के कहते हैं भागते भागते त्रिलोक में चले गए। जब ब्रह्मा जी आगे आगे जा रहे हैं और शिव जी का बाण क्रोध रूप जो बाण है पीछे पीछे जा रहा है, तो कहते हैं भयभीत जो ब्रह्मा जी को, भयभीत हुए ब्रह्मा जी को शिव जी का जो बाण है, प्रसन्नता में भयभीत हुए ब्रह्मा जी को, और शिव जी का तेज, शिव जी का जो बाण है अद्यापि न त्यजति, वर्तमान काल में भयभीत त्याग नहीं करता, आधा पीछे ही पड़ा रहता है। तो शिव जी पीछे, शिव जी का बाण पीछे पीछे आ रहा और ब्रह्मा जी आगे मृग बन करके आगे भाग रहे हैं। तो द्विलोक में जा करके ब्रह्मा जी क्या बन गए, तो कहते हैं मृगशिरा नाम के नक्षत्र बन गए। शिव ब्रह्मा जी जो डर के मारे द्विलोक में जाकर के मृगशिरा नाम के नक्षत्र बन गए। उस शिव जी का बाण आद्रा नाम का नक्षत्र बन गया। शिव जी का जो क्रोध रूप जो बाण है वो आद्रा नाम का नक्षत्र बन गया, और ब्रह्मा जी जो हिरण बन करके भाग रहे थे डर के मारे, वो ब्रह्मा जी कैसे मृगशिरा नाम के नक्षत्र बन गए। तो आज भी वर्तमान काल में एक उद्देश्य किया जाता है, जो गलत कार्य करेगा वो दंड का भागी होगा। तो आज भी दोनों नक्षत्र, मृगशिरा नाम का नक्षत्र और आद्रा नाम का नक्षत्र, ये दोनों ही साथ साथ चलते हैं, कभी भी आगे पीछे नहीं होते। अन्य जो नक्षत्र होते हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं, लोप हो जाता है, किसी नक्षत्र आदि का क्षय हो जाता है, किंतु मृगशिरा नाम का नक्षत्र और आद्रा नाम का नक्षत्र दोनों आगे पीछे होते हैं।
आगे आगे मृगशिरा नाम का नक्षत्र चलता है, पीछे पीछे आर्द्रा नाम का नक्षत्र चलता है। तो उसके पीछे और उसके आगे हो सकते हैं वो जो संध्या नाम का है, तो वो संध्या भी आगे आगे भाग रही थी, पीछे पीछे उसके पीछे ब्रह्मा जी थे, उसके पीछे बाण था शिव जी का। तो तीन हो सकते, वो तीन लाइन में तीन नक्षत्र दिखते हैं। तो उसमें से यहाँ पर दो का वर्णन विशेष है कि आगे मृगशिरा नाम का नक्षत्र जाता है और पीछे आर्द्रा नाम का नक्षत्र है। तो आगे जो मृगशिरा नाम का नक्षत्र है तो ब्रह्मा जी का रूप कहलाता है, और पीछे आर्द्रा नाम का नक्षत्र है वो शिव जी का क्रोध रूप बाण कहलाता है। तो हमेशा ये दोनों साथ साथ रहते हैं। तो ये एक उपदेश करते रहते हैं, लोगों को सावधान करते रहते हैं कि गलत कार्य मत करो, यदि गलत कार्य करोगे तो तुमको दंड की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से दोनों नक्षत्रों का योग देखा जाता है। जो नक्षत्र जो जानते होंगे कि ये आर्द्रा नक्षत्र है, ये मृगशिरा नाम का नक्षत्र है, उसी को मालूम है। नहीं तो ज्योतिष के अनुसार तो वहाँ पर जब ज्योतिष में देखेंगे कि आज कौन सा नक्षत्र है, आज ये नक्षत्र है, कल कौन सा नक्षत्र आएगा, ये आएगा। तो चंद्रमा की जो 27 पत्नियां, 27 नक्षत्र कहलाती हैं, उसमें से कुछ नक्षत्र कभी 6 हो जाते हैं, कभी नहीं होते। उसमें से ये 2 नक्षत्र आते हैं, मृगशिरा नाम का नक्षत्र, आर्द्रा नाम का नक्षत्र। ये कभी 6 नहीं, साथ साथ ही दोनों रहेंगे, बने ही रहेंगे। आगे वो आएगा, पहले दिन में ये आएगा मृगशिरा नाम का नक्षत्र, दूसरे दिन में ये आएगा आर्द्रा नाम का नक्षत्र, लेकिन आएंगे जब एक साथ ही रहेंगे। 6 की प्राप्ति इनको नहीं होती, अन्य नक्षत्रों की 6 की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से भगवान पुष्पदंताचार्य भगवान ने ब्रह्मा जी को निमित्त बना करके शिव जी की स्तुति करी। एक कथा शिव पुराण में भी आती है, अन्य जगह भी आती है। उपनिषद के अनुसार तो उपनिषद में तो मनुष्य रूपा को लेकर के आई, बृहद्रष्ट उपनिषद को लेकर के। अब आगे की कथा कहते हैं। तो कामदेव को निमित्त बना करके, पार्वती को निमित्त बना करके शिव जी पुष्पदंताचार्य भगवान शिव जी की स्तुति करते हैं। तो कहते हैं जिस काल में कामदेव को भगवान शिव जी ने भस्म कर दिया था, तो कामदेव ने क्या किया था कि मैं पार्वती को निमित्त बना करके शिव जी को विरोध कर लूंगा और विवाह के लिए प्रवृत्त कर दूंगा, और सभी को, और मैं शिव जी के ऊपर विजय प्राप्त करूंगा। इस उद्देश्य से कामदेव पहले शिव जी के ऊपर आक्रमण करने के लिए गया था। तो उसी प्रकार से पार्वती को भी ये इच्छा हो गई थी कि मैं इतनी सुंदर हूँ, विश्व सुंदरी हूँ। उस काल में जब पार्वती पैदा हुई थी, उस काल में उसके समान कोई दूसरी स्त्री सुंदर नहीं थी। तो अपने सौंदर्य को अभिमान रखती थी पार्वती भी कि मैं अपने इसी सौंदर्य के प्रभाव से, सौंदर्य रूप बल के प्रभाव से मैं भगवान शिव को मोहित कर लूंगी। तो मोहित करके मैं उनकी पत्नी बन जाऊंगी, अर्धांगिनी बन जाऊंगी। ऐसा उनके मन में भाव था, अहंकार था। अर्थात उस अहंकार ये था कि मैं अपने रूप के बल के अनुसार ही, अपने सौंदर्य के बल के अनुसार ही शिव जी को मोहित कर लूंगी, ऐसा उसके मन में भाव रहता था। इसी भाव से युक्त होकर के और शिव जी को पति वरण करने की इच्छा से शिव जी की आराधना करती थी। जिस काल में वह पार्वती पूर्व जन्म में सती थी, सती का शरीर छूट गया था, शिव जी अकेले विदुर बन करके, जिसकी पत्नी मर जाती है उस पति को विदुर कहते हैं, उस पुरुष को विदुर कहते हैं। जिसका पति मर जाता है उस स्त्री को विधवा कहते हैं। तो भगवान शिव जी भी विदुर संज्ञा हो गई थी, क्योंकि उनकी पहली पत्नी का शरीर छूट गया था। तो शिव जी अकेले होकर के, वैराग शिव होकर के अकेले रहते थे। हम कभी गुफा में साधना करते थे, कभी तीर्थ क्षेत्रों में, कभी कहीं पर। तो घूमते घूमते हिमालय क्षेत्र में आ गए और गंगोत्री में आकर के तपस्या करने लगे। हिमालय से बोल दिया कि मेरे राज्य में जहाँ पर तपस्या कर रहा हूँ वहाँ पर कोई भी स्त्री नहीं आना चाहिए। किंतु हिमालय राज्य ने जब सुना तो नियम लगा दिया, यहाँ पर कोई भी स्त्री नहीं आएगी, कोई पुरुष नहीं आएगा, किंतु मैं दर्शन करने के लिए आऊँगा। उन्होंने स्वीकार कर लिया था। बाद में हिमालय की पुत्री ने कहा कि पिताजी आप कहाँ जाते? तो मैं एक योगी के दर्शन करने के लिए जाता हूँ। उसने कहा मैं भी जाऊंगी। तो वहाँ पर शिव जी के दर्शन करने के लिए पार्वती भी उस काल में कन्या के रूप में थी, चली गई। तो शिव जी ने पहले तो मना किया, फिर बाद में उसको सेवा में स्वीकार कर लिया, रख लिया। तो पार्वती अपनी 2 कन्याओं के साथ शिव जी की प्रतिदिन सेवा करने के लिए आए।
आती थी, उसी को निमित्त बना करके पार्वती बहुत सुंदर थी और सौंदर्य से युक्त होकर के उसके मन में भाव रहता था, कब शिव जी मेरे सौंदर्य को के प्रति आकर्षित हों और कब मेरे से विवाह करने की इच्छा करें। उसी को निमित्त बनाकर कामदेव लिया गया। कामदेव ने सोचा इसी पार्वती को निमित्त बना करके शिव जी के ऊपर मैं विजय प्राप्त करूंगा। तो कामदेव आया और कामदेव अपनी रति को साथ लेकर के अपने मित्रगणों को साथ लेकर के शिव जी को आक्रमण कर दिया। किंतु शिव जी ने उसको देखा कि इसने मेरी तपस्या में विघ्न डाला है तो जला दिया। तो उसी को निमित्त बना करके यहाँ पर पुष्पदंताचार्य भगवान शिव जी की स्तुति करते हैं। सोलावण्यहासंस धृतधनुष महनाय तृणवते पुरः प्लुष्टं दृष्ट्वा पुरमदन पुष्पायुधमपि यदि स्त्रीणं देवी यमनिरत घटना दवैति मद्धा वरद मुग्धायुक्तयः। तो यहाँ पर पुष्पदंताचार्य भगवान संबोधन करते हैं, 3 संबोधन करते हैं इस श्लोक में। एक तो पुरमतन, पुर यानी कामदेव के शरीर को नष्ट करने वाले, पहले श्लोकों में कामदेव को नष्ट कर दिया था। दूसरा है यमनिरत, हमेशा अपने इंद्रियों को संयम रखते हैं, यमनिरत। तीसरा है वरदान को देने वाले। तो इस श्लोक में 3 संबोधन किए। तो पार्वती जब प्रतिदिन सेवा करने के लिए आती थी तो आते आते उसके मन में यही भाव रहता था कि मैं भगवान शिव जी को अपने सौंदर्य से मोहित कर दूंगी और भगवान शिव जी को अपने पति रूप से वर्ण कर दूंगी। यद्यपि उसने पार्वती ने तो पहले से वर्ण कर लिया था, किंतु शिव जी ने वर्ण नहीं किया था और उसके मन में एक अहंकार रहता था कि मैं कभी न कभी अपने सौंदर्य से भी मोहित करूंगी। यही भाव से होकर के क्या करते थे, सेवा करते थे। तो यहाँ पर कहते हैं जब शिव जी ने देखा कि ये तो अपने सौंदर्य से युक्त है, सौंदर्य से युक्त होकर के अहंकार से युक्त होकर के मेरी सेवा करती है। यद्यपि पति वर्ण करने की इच्छा सेवा करती है, किंतु इसके मन में एक अहंकार बैठा है कि मैं जितनी विश्व सुनती हूँ मेरे समान कोई दूसरी स्त्री सुंदर नहीं है, इसी हेतु से उसी अहंकार से युक्त होकर के मेरी सेवा करती है, मेरे को वर्ण करना चाहती है, किंतु मैं इसके अहंकार को तोड़ दूंगा इत्यादि मन में रखी होगी भगवान शिव जी ने कल्पना। तो यहाँ पर कहते हैं कि स्वलावण्य संशय, अपने लावण्य की आशा को लेकर के, लावण्य बोलते सौंदर्य, आकर माता पार्वती उस काल में अत्यंत अभी भी रहती है, उस काल में तो थी, वर्तमान काल में भी सौंदर्य खिलाना है। तो कहते हैं स्वलावण्य की आशा को लेकर के, सौंदर्य की आशा को लेकर के धृतधनुषम, जिसने धनुष को धारण किया है, ऐसे धनुष को धारण करने वाले कामदेव को भगवान शिव जी ने कहते तृणवते अहिनाय, शीघ्र ही तृण के समान जला दिया। जब माता पार्वती ने देखा कि मैंने जो अपने सौंदर्य को धारण किया था और जो कामदेव जो आया था मेरे को निमित्त बना करके शिव जी को मोहित करना चाहता था, तो ऐसे कामदेव को मेरे सामने ही भगवान शिव जी ने भस्मीभूत कर दिया। तो अपनी लावण्य की आशा को लेकर के, इच्छा को लेकर के धनुष को, पुष्प का धनुष को धारण करने वाले और पुष्प को बाण धारण करने वाले ऐसे कामदेव को अपने सामने ही शीघ्र तृण के समान जलता हुआ देख लिया। कहते हैं पुराने सामने पृष्ठम दृष्टवा, दग्ध होते हुआ देख करके पुष्प आयुधम अभी, कहते हैं जिसके पुष्प ही आयुध है। भगवान कामदेव के 5 बाण होते हैं। तो 5 बाण कौन से हैं, तो इसका वर्णन करते हैं। उन्मादन, तापन, शोषण, स्तंभन, सम्मोहन। ये भगवान शिव जी, ये भगवान कामदेव के 5 बाण, और 5 बाणों के उप 5 बाण सहायक होते हैं। कहते हैं अरविंद नाम का एक दूसरा बाण है सहायक बाण, अशोक नाम का और है, आम्र नाम का तीसरा है, नवमल्लिका नाम का चौथा है, नीलोत्पल नाम का 5वां बाण है। इस सहायक बाण कहते हैं। सबसे पहले स्त्री पुरुष के मन में उन्माद पैदा होता है, फिर तापन, शरीर में अंगड़ाई आदि तापन आदि, शोषण होता है, स्तंभन होता है, फिर किसी स्त्री पुरुष के सौंदर्य को देख करके सम्मोहन होता है,
उसी में फिर इस काल में इस अरविंद के फूल को देख करके, गुलाब के फूलों को देख करके, कमल के फूलों को देख करके व्यक्ति के मन में एक काम का संचार होता है। अशोक का जब फूल आता है, अशोक वृक्ष के ऊपर जब फूल आते हैं, तब व्यक्ति के स्त्री पुरुषों के मन में काम का संचार होता है। आम का जब गौर आता है, उस काल में स्त्री पुरुषों के मन में काम का संचार होता है। नवमल्लिका, तो नवमल्लिका के जो फूल होते हैं गमले आदि में लगे रहते हैं, जब बहुत पेड़ आएंगे कहीं कहीं जा पर, तो कहते हैं नवमल्लिका के फूलों को देख करके स्त्री पुरुषों के मन में काम का संचार होता है। नीलोत्पल, नीला कमल, उसको जब बहुत किसी क्षेत्र में ज्यादा लगे होंगे तो उनको देख करके एक प्रकार से स्त्री पुरुषों के मन में काम का संचार होता है। एक काम को बढ़ाने वाले होते हैं। ऐसे काम के पांच बाण हैं, 5 बाण और 5 साइड बाण, इन बाणों को धारण करता है कामदेव, और इन्हीं को निमित्त बना करके स्त्री पुरुषों के मन में काम का संचार करता है। और कहते हैं, और उसका धनुष भी कामदेव का पुष्पों का ही है। ऐसे पुष्प के आग रखने वाले कामदेव को माता पार्वती ने अपने सामने ही साक्षात तृण के समान जलता हुआ देखा। जब शिव जी ने उसको तृण के समान जला दिया, तो तृण के समान जलता हुआ देख करके पार्वती को अपनी सौंदर्य, कैसे सौंदर्य की प्रति गहरा हो गया। तो पार्वती के मन में एक इच्छा थी, क्यों मैं अपने इसी सौंदर्य के द्वारा शिव जी को मोहित कर लूंगी। किंतु शिव जी ने उसके सौंदर्य को बेकार कर दिया। देखा कि उस कामदेव को भगवान शिव जी ने जला दिया। जो कामदेव मेरी सहायता करने आया था, उसी कामदेव को भगवान शिव जी ने